चलिए लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए इससे पहले आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, आपने पढ़ा होगा, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में। कैन यू डिफाइन व्हाट इज ऑस्मोसिस? हाँ, नहीं मालूम? मस्जिद भूल गए। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट आपके पास है, प्योर सॉल्वेंट के माने क्या है आपके पास, कि आपके पास यहाँ सोल्यूट ऐड नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का कहने का गर्ज ये है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर जो किसका होता है सर, सोल्यूशन का, अगर आप लोगों को याद होगा। मान लीजिए अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पे बीकर को डाल देता हूँ, मान लीजिए और एक बीकर है दूसरा, दिस वन। ठीक है, और इसमें आपके पास सोल्यूशन है। क्या है सर? सोल्यूशन। सोल्यूशन सोल्यूशन का मतलब आपके पास ये है कि आपके पास सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट है। ठीक है, सो ये आपके पास दूसरा बीकर है, दिस वन इज बीकर फर्स्ट एंड दिस वन इज बीकर सेकेंड। ठीक है, और इसकी जो मैंने सरफेस बनाई है, किसकी? जो बीकर सेकेंड है, इसकी जो मैंने यहाँ पे सरफेस बनाई है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी जो सरफेस है दिस इज SPM। SPM यू नो, SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। सो क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपके पास ये उस टाइप का आपके पास मेम्ब्रेन है जो कि कुछ पार्टिकल्स को आर पार जाने की इजाज़त देता है। ठीक है ना, सो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एलो हो सकते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और सच पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड यू नो दैट कौन से वो पार्टिकल्स होते हैं? इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू शाबाश क्रॉस द मेम्ब्रेन। सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को इजाजत है आर पार जाने की। ठीक है, सो मुझे बता दो क्या होगा। ये आपके पास था प्योर सॉल्वेंट, ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, और ये जो आपके पास है दिस इज सोल्यूशन। अब मुझे बता होगा क्या। अब यहाँ पे सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट कम, सो देयर विल बी फ्लो ऑफ दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट कहाँ से कहाँ? जहाँ ज़्यादा होगा टू द रीजन जहाँ पे कम होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर थ्रू SPM सेमी परमिएबल में, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको? सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस आपके पास एक ऐसी प्रोसेस है, इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। क्यों सॉल्वेंट पार्टिकल? क्योंकि वो छोटे होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स तो बड़े होते हैं। शाबाश। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम, शाबाश, कहाँ से कहाँ? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है जो कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लेकर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, कभी कभार ऐसे लिखा होगा आपके पास कि आपके पास ऐसा हो सकता है कभी कभार, तो ऐसे लिखेंगे कि यहाँ सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ सॉल्वेंट क्या होगा सर? ज़्यादा, टू द रीजन जहाँ सॉल्वेंट क्या होगा सर? कम, जहाँ सॉल्वेंट क्या होगा सर? कम। ऐसा कुछ होगा। कभी कभार ऐसा होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या सर? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और दूसरी जगह लिखा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है सॉल्वेंट उसमें क्या होगा सर? ज़्यादा होता है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर मैं लिखूँ क्या सर? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है उसमें सॉल्वेंट की जो मिकदार होती है वो क्या होती है सर? कम होती है। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होगा, अगर पानी की बात करें सॉल्वेंट, और जो कंसंट्रेट में क्या होगा सर? कम होगा। सो कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा? डाइल्यूट से कहाँ की तरफ? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो दिस प्रोसेस वी कॉल दिस एज ऑस्मोसिस।
लेकिन दूसरा भी आपके प्रोसेस है, अगर आपके पास कोई भी फ्लो लाइक गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। एग्जैक्टली, द फ्लो ऑफ दीज गैस पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू रीजन लोअर कंसंट्रेशन, इसको डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं हाई टू लो, बट यहाँ पे जरूरी है मेम्ब्रेन का, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड SPM, दैट इज कॉल्ड, शाबाश, एग्जैक्टली। सो आपके पास SPM हो सकता है, दैट इज नेचुरल, जिस तरह हमारी बॉडी है, ठीक है। आपके पास क्या हो सकता है? सिंथेटिक, दैट्स पार्चमेंट, पिग्स ब्लैडर, यह आपके पास सिंथेटिक SPM है। हमारी स्किन क्या है सर? SPM, सेमी परमेबल। स्वेट आता है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स निकलते हैं, कि नहीं, ठीक है। सो आपके पास हमारी स्किन भी, हमारी जो बॉडी है, सेल्स हमारे, उनकी जो आउटर सरफेस है वो सारे क्या है? SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर देयर, ठीक है। ये बात आई समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अब ध्यान रखो यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास दो बीकर्स है, दो बीकर्स, ये एक बीकर हमारे पास है, ये दूसरा बीकर है। मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया आपस में, ये एक, ठीक है। दो बीकर्स मैंने इन दोनों को आपस में एक पाइप से जोड़ दिया। मान लीजिए आपके पास ये सॉल्यूशन वाला रीजन है, सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी है, तो ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा? सिर्फ सोल्यूट, ठीक है। सो मुझे बता दो, ये मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? दिस इज सोल्यूशन रीजन होगा, और ये क्या होगा सर? सॉल्वेंट। अब बीच में आप बोलोगे यहाँ से फ्लो होगा, मैं यहाँ पे SPM को रख दूंगा। किसको? SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसको इजाज़त मिलेगी आर पार जाने की? ओनली फॉर सॉल्वेंट पार्टिकल। सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि इधर से इधर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट पार्टिकल्स को इजाज़त नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो। अब मुझे बता दो, अब सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो होगा? सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होगा ना। सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होगा। अब अगर यहाँ से यहाँ की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू SPM फ्लो होगा, व्हाट विल बी हियर द लेवल? इट विल राइज। सो लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगी सर? राइज। सर लेवल विल इंक्रीज, है ना, हो जाएगी ना, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल इस साइड से लेकर इस साइड की तरफ क्या हो जाएंगे? फ्लो। इसलिए क्योंकि SPM सिर्फ इजाजत देगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। सर यहाँ भी तो सॉल्वेंट पार्टिकल, लेकिन यहाँ क्या हो गए? ज्यादा। ऑब्वियसली प्योर सो मान लीजिए 1000, और अगर सेम वॉल्यूम में इधर से ले मान लीजिए यहाँ पे 200, 1000 से 200 तक जाएंगे, जब तक कि 600 बराबर ना बने, एंड टिल इक्विलिब्रियम रीचेस। अब यहाँ से फ्लो होता जाएगा और यहाँ लेवल इंक्रीज होती जाएगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या करना है? रोकना है। सो मैं कैसे रोक दूं इसको? अपोजिट में मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रेशर देना पड़ेगा ना। लाइकवाइज अगर इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, लेकिन इनकी एंट्री को मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है। व्हाट आई हैव टू डू? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स प्रेशर, फोर्स से प्रेशर देना पड़ेगा। सो कम से कम कितना? जितना कि उधर से प्रेशर आ रहा है ना, या उधर से बच्चों का फोर्स आ रहा है, कम से कम वो देना पड़ेगा, ताकि इस दरवाजे को बंद कर दूं मैं। इन द सेम वे, जिस फ्लो से, जिस रेट से, जिस प्रेशर से, जिस फोर्स से सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंटर हो रहे कहाँ? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फेज की तरफ, मुझे यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में कम से कम उतना प्रेशर देना पड़ेगा ताकि इस ऑस्मोसिस को वो रोक पाए, ठीक है ना। दिस मिनिमम प्रेशर दैट इज गिवन फ्रॉम सॉल्यूशन साइड in order to stop osmosis or in order to stop the flow of solvent particle from solvent to solution. This pressure is called osmotic pressure. ठीक है, आई बात समझ? So what is osmotic pressure? It is the minimum pressure that is applied कहाँ से? किस साइड से? Solution साइड से दूंगा ना यहाँ से,
POSO मतलब ऑस्मोटिक। कभी कभार आपने देखा होगा आदि बुक्स में आपकी टेक्स्ट में लिखा है पाई से डिनोट किया है, किससे सर? पाई इज ऑस्मोटिक या PO मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इफ यू हैव टू डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, सो कैसे डिफाइन करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर? P ऑस्मोटिक या पाई से डिनोट। सो इट इज द मिनिमम प्रेशर। सो ऐसे लिखेंगे, इट इज द मिनिमम प्रेशर that must be applied from कहाँ से? सॉल्यूशन साइड, है ना? in order to stop osmosis, है ना सर? that is to stop, to just stop, just मतलब ये नहीं कि अब इधर से अगर आप ज्यादा तो आप इधर से इधर जाएंगे, है ना? सपोज उधर से आ रहे हैं 5 बच्चे, मुझे कम से कम ऐसा आपके पास प्रेशर देना पड़ेगा ताकि आपके पास यहाँ पे इन 5 बच्चों को क्या रोक पाऊँ। अब ज़्यादा भी नहीं देना कि यहाँ के बच्चे उधर जाए, मिनिमम जितना ज़रूरत है कम से कम उतना देना पड़ेगा। इन दैट इज़ टू जस्ट स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इस मिनिमम प्रेशर को क्या कहते हैं हम सर? दिस मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं हम इसको। ठीक है, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? तो किस साइड से देना पड़ेगा? जहाँ पे सॉल्वेंट कम, टू दैट साइड जहाँ से सॉल्वेंट ज़्यादा, उसके अपोजिट में काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया है, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट, ठीक है क्या? व्हाट इज फाउंड दैट फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन क्या सर? ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। मतलब अगर आप फिक्स्ड टेम्परेचर देखोगे उस पर ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, और वो भी कौन सी? मोलर कंसंट्रेशन। कौन सी? C मतलब मोलर, मोलैरिटी। क्यों M से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि M से हम क्या डिनोट करेंगे? मोलर मास, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तभी हमने किससे लिया? C। व्हाट इज C? C इज द मोलैरिटी। सो क्या लिखूं मैं अगर आपको लिखना पड़ेगा? इट इज फाउंड दैट, इट्स फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन osmotic pressure at a particular temperature it depends upon the molarity of a solution। आपको पता होगा elevation of boiling point and depression in freezing किस पे डिपेंड करता था? it depends upon molarity। और आपने को relative lowering of vapor pressure किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन। और ये जो आपके पास osmotic pressure है it depends upon the molarity। ठीक है ना? तो that is हम ऐसे लिखे सर कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C एंड T। अब यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, है ना? दैट इज R। दैट इज सर व्हाट इज R? R इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और आपको मालूम है R दैट इज गैस कॉन्स्टेंट। गैस कॉन्स्टेंट इसको हम कहते हैं। पढ़ा होगा ना बच्चों, PV इज इक्वल टू nRT, सुना होगा। वहाँ पे R जो है दैट इज गैस कॉन्स्टेंट, और इसका वैल्यू आपको मालूम होगा। इसका वैल्यू तो आपको मालूम होगा। क्या वैल्यू है इसका? R का बताओ, गैस कॉन्स्टेंट के वैल्यूज। शाबाश। R का वैल्यू नहीं मालूम? 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। इसका वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। अगर आपके पास यहाँ पे किस में गिवन है? डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है किस में? लीटर्स में। तब आपको ये यूज़ कर, अगर ऐसे सिस्टम में गिवन है वॉल्यूम दैट इज द मीटर क्यूब, तब आप वो करोगे यूज। ठीक है, पर मोल लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। आपको पता है कैलोरीज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल के बदले कैलोरीज में लिखा। आपको पता ना 1 कैलोरी कितने जूल्स होता है? 1 कैलोरी इट्स इक्वल टू 2.42 जूल्स के बराबर होता है। ठीक, अच्छा बता दो आल्सो मोलैरिटी किसके बराबर होता है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, B मतलब सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट।
अगर ये mls में होता तो किससे हम मल्टीप्लाई करते थे 1000 से, है ना। और आपको मत पता है ना सर कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास एब्सोल्यूट, और नीचे वॉल्यूम है और यहाँ पे क्या है सर 1000, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ना, देयरफॉर जो आपके पास है पी ऑस्मोटिक आप लिखोगे सी के बदले क्या लिखोगे NB शाबाश बाय V, ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसे और यहाँ पे इंटू 1000, अगर ये लीटर्स में होता, अगर ये हाँ तब ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करते, नहीं 100 से तब मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास mls में होगा तब क्या करते आप मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ लिखोगे WB, यहाँ पे V अगर ml में, और यहाँ MB और ऊपर 1000 और R इंटू T। अब मुझे क्या फाइंड करना होता है मोलर मास ऑफ सल्यूट, अगर आपको याद होगा मोलर मास ऑफ सल्यूट वो क्या आएगा WB R इंटू T इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V इंटू P नॉट, नहीं P नॉट हमने नीचे लाया। सो ये है आपके पास फॉर्मूला जिससे आप क्या निकाल सकते हो, MB को उधर लिया P नॉट को नीचे लाया, सिंपली बस इतना ही किया, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ किसका सर, मोलर मास ऑफ सल्यूट। और आपको पता है किसका मोलर मास से फाइंड किया जाता है, जिनका बहुत ही ज़्यादा होता है मोलर मास, जिनका बहुत ही क्या होता है सर लार्ज, उनका फाइंड इससे किया जाता है। पता है किन किन का होता है, प्रोटीन्स, है ना सर, प्रोटीन्स का होता है ना बहुत ज़्यादा 10,000 AMs में। अच्छा शुगर्स, स्टार्च, है ना सर, हाँ मोलारिटी उनमें थी, दैट वाज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आता था, ठीक है। यही बात समझ, कोई कंफ्यूजन, चलिए ठीक है।